दोस्तों, मैं संजीव राजपूत आपके अपने YouTube चैनल GPS स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई श्रृंखला जो आर्टिकल चैप्टर है उसको लेके आया हूं, जिसमें आपके कंपटीशन बेस पर किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और उनको आपको पूरी डिटेल के साथ उन्हें समझाता हूँ कि कहाँ किस तरीके से गलतियाँ आती हैं या किस तरीके से हम 1 सेकंड में आंसर को करेक्ट करें। आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन के और उनमें कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। अब उसे फाइंड आउट कैसे करें, तो आइए चंद सेकंड में देखते हैं। पहला है ही इज एन यूरोपियन सिटीजन। अब यहाँ देखते हैं आर्टिकल यहाँ पर है एन यूरोपियन। अब यूरोपियन ए और एन का प्रयोग हमेशा कहाँ करते हैं, इसको मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू है और कहाँ से ज्ञात तक की जहां भी आवाज आती है साउंड की तो वहां ए का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी जो साउंड होती है वो व्यंजन में होती है और व्यंजन साउंड में हम हमेशा ए का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे एन है, इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो गया। अगला 1 रुपी नोट। अब 1 रुपये इसको भी हम 1 पढ़ते हैं तो 1 का मतलब वहां आ रहा है, तो यहाँ पे भी एन है, इसलिए ये भी आंसर वाला गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आई डोनेटेड एन यूनिट। अब देखते हैं यूनिट में भी हमारा यू आ रहा है यानी या आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन NFIR। अब इसको हम पढ़ते एफ। अब एफ में जो पहला लेटर है वो ए है और ए हमारा जो स्वर होता है, इसलिए स्वर के आगे हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गंगा। जितनी भी गंगा है, यमुना है, जो भी नदियां हैं, पर्वत है, पहाड़ है, इन सभी के आगे आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे हमने ए दिखा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में औ आ रहा है और औ हमारा स्वर होता है, इसलिए एन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे भी चेक करते हैं। अब 1 आ रहा है तो वही चीज है, 1 के आगे ए लगना चाहिए, यहाँ पे एन है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। सन, सूर, द सन, द मून, इन सब के आगे दी का प्रयोग होता है, यहाँ पे नहीं किया गया है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड ए सन। अभी हमने बताया जैसा कि सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, इन सब के आगे आर्टिकल दी यूज होता है और यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा गलत है। आई सा एन ब्लाइंड मैन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन ब्लाइंड है, बाहर से आ रहा है और यहाँ एन लगा हुआ है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। रेखा इज एन अगली गर्ल। अब इसका प्रोनाउंसिएशन अगली है। अब अगली में आ रहा है जो स्वर होता है और स्वर के आगे हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। ही बॉट एन ऑक्स। अब ऑक्स में ओ आ रहा है और ओ हमेशा स्वर होता है, स्वर के आगे एन का प्रयोग करते हैं, यहाँ ए किया गया, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे द दिया हुआ है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा दी का प्रयोग होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लेकिन और भी देखते हैं। सी सिंग्स एन स्वीट सॉन्ग। अब स्वीट में सा आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए एन लगा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एम में ए आ रहा है या ए लगा हुआ है, जो स्वर है, अगर इसको पढ़ते हैं हम एम, तो ये हमारा ए स्वर होता है, स्वर के आगे एन लगता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। आई सॉ ए ताजमहल। जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं उनके आगे दी का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, यानी इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रामायण इज ए होली बुक। जो भी
धार्मिक पुस्तकें होती हैं, ग्रंथ होते हैं, उनके आगे दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे दी का प्रयोग रामायण के आगे नहीं किया गया है, इसलिए ये भी बिल्कुल गलत है। माई ब्रदर इज ए एसडीएम। अब एसडीएम में भी देखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा एस ए से शुरू होता है और ए स्वर होता है, स्वर के आगे एन लगना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है। द रिच हेट द पुअर। अब यह देखते हैं, जो शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं, जो कॉमन नाउन टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वो पूरी जाति का बोध करा करके चलते हैं, तो उन दोनों उनके आगे हमेशा दी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे द रिच है और द पुअर है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट भी चेक करते हैं, द सन सेट्स इन वेस्ट। डायरेक्शंस के आगे हमेशा दी का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ वेस्ट के आगे दी का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन, द मोर यू रीड मोर यू गेट। जब एक ही वाक्य में दो शब्द कंपैरेटिव डिग्री के दिए हों तो रूल होता है कि दोनों के आगे आर्टिकल दी यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक के आगे तो आर्टिकल दी दिया हुआ है, लेकिन दूसरे के आगे आर्टिकल दी नहीं दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, आई सॉ द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जो भी मैंने बताया आपको अभी के जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं तो उनके आगे दी का प्रयोग होता है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आगे भी चेक करते हैं, ही गेव मी एन 1 रुपी नोट। इसका प्रोनाउंसिएशन वन से होता है, वन वहां आ रहा है और वहां हमारा व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जब किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की उपाधि दे दी जाती है, उसको कॉमन नाउन की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या उसको किसी की उपाधि दी जाती है, तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे आर्टिकल ए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ ए और एन तथा दी के बारे में बताया कि किस तरीके से ए का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से बी का इस्तेमाल करते हैं, और किस तरीके से वो दी का इस्तेमाल करते हैं। ए एन दी तीनों का मैंने आपको यूज बताया, लेकिन और मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बता दूं कि आ से लेकर के अंग तक की अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन की आवाज आती है तो एन लगता है, और का से ज्ञा तक के प्रोनाउंसिएशन साउंड अगर आती है तो ए लगाते हैं, और दी के तो डेफिनेट नियम होते ही हैं कि वो किस तरीके से कहाँ लगता है, कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे या किसके आगे। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया ट्रिक के माध्यम से कि ए और एन तथा दी को हम किस तरीके से 1 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं और सही ऑप्शन को हम करेक्ट कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी चीज को अगर सीखना है या जानना है तो हमेशा फर्स्ट टू लास्ट यानी शुरू से अंत तक देखना चाहिए, तभी हमें किसी चीज की उपलब्धि हो पाती है। अन्यथा की स्थिति में हम जिस चीज को गेन करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। और अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। साथ ही कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी आपकी कमी है या जो भी आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।